जाएगा विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 22 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों। 22 मार्च आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी रविंद्रनाथ टैगोर थे दोस्तों। रविंद्रनाथ टैगोर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर सी, यानी वचेंद्री पाल थी दोस्तों। वचेंद्री पाल आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 8 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों। 8 मार्च आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मुंबई में है दोस्तों। मुंबई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी असम में है दोस्तों। असम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है दोस्तों। सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों आज का जितना भी प्रश्न है वो आपके होमगार्ड की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कुमार गुप्त थे दोस्तों। कुमार गुप्त आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मौर्य वंश के थे दोस्तों। मौर्य वंश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों सम्राट अशोक का जन्म दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मुंबई में है दोस्तों। मुंबई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रिहंदवाड़ किस राज्य में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चोल शासकों की भाषा क्या थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी तमिल थी दोस्तों। चोल शासकों की भाषा थी जो थी वो तमिल, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वो कविराज के नाम से विख्यात था? दोस्तों निम्नलिखित में से पूछा गया कौन कविराज के नाम से विख्यात था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी भोज परमार विख्यात थे दोस्तों। भोज परमार आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी गुलबदन बेगम ने की थी दोस्तों। गुलबदन बेगम आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मोहम्मद बिन कासिम था दोस्तों। मोहम्मद बिन कासिम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी औरंगाबाद में है दोस्तों। औरंगाबाद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी राणा प्रताप से संबंधित है दोस्तों। राणा प्रताप आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी गोपाल थे दोस्तों। गोपाल आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी गुरु गोविंद सिंह ने लिखे थे दोस्तों। गुरु गोविंद सिंह आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उड़ीसा में है दोस्तों। उड़ीसा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महाराणा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? दोस्तों महाराणा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी पूछे गए हैं, तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी खड़क सिंह थे दोस्तों। खड़क सिंह आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलते अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अवध के जो शासक थे वो नवाब वजीर कहलाते थे दोस्तों। अवध आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पीतल में कौन सी धातुएं होती हैं? दोस्तों जो पीतल होता है वो किस धातुओं का मिश्रण होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है दोस्तों। तांबा और जस्ता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी रायगढ़ के किले में हुआ था दोस्तों। रायगढ़ किले में हुआ था, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बहादुर शाह द्वितीय था दोस्तों। बहादुर शाह द्वितीय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी फारसी भाषा थी दोस्तों। फारसी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी उपराष्ट्रपति होते हैं दोस्तों। उपराष्ट्रपति आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कपूर सिंह ने किए थे दोस्तों। कपूर सिंह आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, हुमायूं नामा किसने लिखा था?
तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी गुलवदन बेगम ने लिखी थी दोस्तों। गुलवदन बेगम आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, वाराणसी शहर की नदी किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों वाराणसी शहर पूछा गया है किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गंगा नदी के किनारे है।